हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चैनल। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज हम वीडियो में सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न कैसे करते हैं, उसको बनाया कैसे जाता है या वो फॉर्म कैसे होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, आप उनसे फॉर्मूले कैसे डिराइव कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है, साइन क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है। तो पहले ये पढ़ेंगे, देन हम टेबल पे सीखेंगे कि उनकी वैल्यूज़ को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कितने डिग्री का होता है हमारे पास, 90 डिग्री का। ये बेस होता है और बेस के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H से हाइपोटेन्यूज। अब इनसे ही हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को डिफाइन करते हैं कि इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होंगी। जैसे सबसे पहले साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जहां पर भी आपको परपेंडिकुलर, उसके सामने हाइपोटेन्यूज, मतलब जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे वो साइन की वैल्यू होगी। ये टोटल 6 वैल्यूज होती है। उसके बाद कोस क्या होगा, जो बेस के साथ हाइपोटेन्यूज जब सॉल्व करेंगे हम, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। अब 6 वैल्यूज है, साइन, कोस, टेंजेंट। याद करने का तरीका क्या है, पंडित, भद्री, प्रसाद, हर भोले। क्या बताया मैंने, पंडित, भद्री, प्रसाद, हर भोले। मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, इन शॉर्ट 3 एंगल्स को याद करने के लिए, पंडित, भद्री, प्रसाद, हर भोले। ये साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू, ये टेंजेंट की वैल्यू, ठीक है। अब कोसिकेंट, अब देखो, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। क्यों? क्योंकि साइन का जो डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेन्यूज है, कोसिकेंट का जो डिनोमिनेटर है वो परपेंडिकुलर है। मतलब साइन का न्यूमिनेटर क्या था, परपेंडिकुलर, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। डिनोमिनेटर क्या था, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, उसका न्यूमिनेटर। तो ये उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट का उल्टा सिकेंट, और टेंजेंट का उल्टा कोट। अगर मैं आपको बताऊं कि 1/sin थीटा दे रखा है, ठीक है, थीटा कोई भी एंगल होता है, अगर आपको कोई एंगल दे रखा है तो आप इसको कोसिकेंट के, अगर मैं आपको बताऊं कि 1/सेकेंड किसके इक्वल होगा, तो सबसे पहले आपको सेकेंड की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या होती है, H/B। तो क्या होगा, बेस ऊपर चला जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऐसे, तो ये किसके इक्वल आ गया, कोस के। और परपेंडिकुलर बाय टेंजेंट था तो बेस बाय परपेंडिकुलर कोट हो जाएगा। ये हमारे पास 6 वैल्यू। अब इनके लिए जो एंगल्स, जो थीटा मैं बता रही थी, उनकी वैल्यू अलग, कि 0 पे वैल्यू क्या होएगी, 30 पे, 45, 60 एंड 90। पहले आपको इतना बेसिक सीखना पड़ेगा, देन हम हायर टेबल पढ़ेंगे। तो जैसे आपको पता है कि साइन किसका उल्टा था हमारे पास, कोसिकेंट का, ठीक है। जो साइन की वैल्यू होगी वो उसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0। और सबसे पहले आपको 0 और 90 की वैल्यू को रिलेट करना है, ठीक है। 0 पे वैल्यू 0, 90 पे वैल्यू 1, ठीक है। क्या बताया मैंने, 0 पे वैल्यू 0, 90 पे वैल्यू 1। अब साइन का उल्टा क्या था, कोसिकेंट। अगर साइन की वैल्यू 0 है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, और 1 का हमेशा रिवर्स क्या हो जाएगा, 1। तो ये दोनों वैल्यू समझ में आ गई होंगी, आई होप आपको, ठीक है। अब देखो 30, 45, 60, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। 30 की होती है 1/2, फिर आगे रूट आ जाएगा, फिर √3/2। 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2 और 60 के लिए √3/2। अब 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2। और 3/√2 का √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। ये हमारे पास किसके लिए वैल्यू डिफाइन होगी, फॉर द साइन एंड फॉर द कोसिकेंट। अब हम वैल्यू सीखेंगे कोस के लिए और सिकेंट के लिए, क्योंकि कोस का उल्टा अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, सिकेंट। जो साइन की 90 की वैल्यू थी वो हमारे पास कोस की 1 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई। साइन 0 की 0 थी तो कोस 90 की 0 हो जाएगी। 60 30 से रिवर्स होगा, 30 60 से, और 45 की एज इट इज रहेगी। मतलब लास्ट दोनों एक्सचेंज करेंगे पोजीशन,
बीच वाले दोनों एक्सचेंज करेंगे, बच्चा 45 वो एज इट इज रहेगा। तो साइन 0 यहाँ पर है, तो लास्ट में क्या था 1 इधर आ गया, और 1 का उल्टा हम अगर सेकेंड में देखेंगे वो भी क्या दिख रहा है हमें 1। और साइन 90 हमारे पास 1 था, तो और कोस 90 क्या हो जाएगा 0, और 0 का उल्टा मेरे पास क्या हो गया इन्फिनिटी। अब साइन 30 1/√, था और साइन 60 √3/2, तो 60 30 की पोजीशन चेंज करेगा, तो कोस 30 हो गया √3/2 और कोस 60 हो गया 1/2। √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3, और 1/2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और 1/√2 और उसका उल्टा √, ठीक है। अब हम देखेंगे टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, P/B, मतलब साइन की डिवाइड बाय कोस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, टेंजेंट के इक्वल होती है। ये हमने कैसे निकाला, साइन क्या होता है P/H, कोस क्या होता है B/H। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो क्या बचा P/B। साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। साइन की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू 1, 0 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 0। साइन की वैल्यू 1/2, कोस की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 डिवाइड बाय √3। 1/√, से 1/√, कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा। √3 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल, √3/1 कितना आ गया 3। जब भी अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाएगा कोट में, 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/√3, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है कोट थीटा का उल्टा होता है, तो 1/√3 √3, 1 का 1, √3 का 1/√3। ये हमारे पास टेबल थी जिसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को इजीली याद करके बता सकते हो। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।